तो पिछले बार हमने देखा था कि एक नबी था, नबी, ठीक है। पहला राजा को हमने देखा, फर्स्ट किंग्स, उसका 13वां अध्याय को हमने देखा, जहां परमेश्वर का जन, मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन परमेश्वर की ओर से भेजा गया उस समय जब इज़राइल का पहला राजा अपनी मन मर्जी करने लगा था। तो हम उसको देख रहे थे पिछले बार। यरोबाम करके था, जेरोबाम इंग्लिश में लिखा रहता है। तो जेरोबाम राजा, इसमें हम क्या सीखते हैं? हम पुराने नियम को पढ़ते हैं। हमको एक बात याद रखना चाहिए, परमेश्वर का काम करने का पैटर्न, परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर कैसा काम करता है और कौन सी बातों को तवज्जो देता है, कौन सी बात इसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी बात को नकारता है, कौन सी बात को रिजेक्ट करता है, कौन सी बात को इंपॉर्टेंट मानता है, किसको आज्ञा मानना कहते हैं। ये सब हमको तब से लेकर अब तक कभी भी बदला नहीं है, ठीक है। तब से लेकर अब तक कभी भी बदला नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर अपने कार्य को, जो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, अब क्या कर रहा है? वहां पर इस जन को भेज रहा। आज से 2500 साल पहले या 3000 साल पहले, 2500 साल पहले मानकर चलिए, 2600 साल, मतलब 2900 साल पहले, है ना, ये चीज वहां पर चल रहा है। वो 8वां महीना, मतलब नवंबर महीने के आसपास में वहां पर कार्य हो रहा था। तो परमेश्वर के जन को परमेश्वर ने भेजा, मतलब एक भविष्यवक्ता को भेजा, एक नबी को भेजा। भविष्यवक्ता भी नहीं बोलना चाहिए, जगह वो नबी था, नबी को भेजा। जब नबी को भेजा तो वहां पर राजा अपनी मन मर्जी के अनुसार, जब कभी भी हमारे पास कुछ ताकत, कुछ पावर, कुछ चीजें हमको मिलती हैं, तो हम क्या करते हैं, उन उन अपने अपने क्षेत्रों में, आप अपने घर में देख लीजिए, आपकी ताकत आपके घर में, आप पति है तो पत्नी के ऊपर, पत्नी है तो पति के ऊपर, लवर है तो अपने लवर के ऊपर, माता पिता तो बच्चों के ऊपर, बच्चे हैं तो माता पिता के ऊपर। बच्चों को कब माता पिता के ऊपर आता है? जब उनको ऐसा लगने लगता है कि हमारी उम्र हो गई है, हम दुनिया जानने लगे हैं और अब हम अपनी मर्जी अनुसार कर सकते हैं। या माता पिता ने जो कुछ भी किया उस पर कुछ गलतियां दिखे, क्योंकि हर आदमी गलती तो कुछ ना कुछ करेगा। तो उनकी परिस्थिति ना समझकर क्या करते हैं, उनकी परिस्थिति ना समझकर कभी कभी ऐसा होता है कि अपना जजमेंट, है ना, जजमेंट करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। कई बार कई चीजों में जजमेंट ज्यादा चलता है। कुछ लोग को भेज देता हूं। तो वो जजमेंट जो है, वहां पर क्या होता है, वो जजमेंट क्या कर देता है, उनको ऐसी चीजों को बोलने, करने या कुछ करने के लिए मजबूर कर देता है जो सही नहीं है ना। वो उनके द्वारा से कुछ चीजों को जो नहीं होना चाहिए उसको करवा देता है। सबसे ज्यादा एक बात को याद रखो, एक्शन तो है, लेकिन ये जो टूल है बोलना, ये जो शब्द है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि संसार को परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया, शब्द से बनाया, शब्दों से नहीं, शब्द से बनाया। तो जब परमेश्वर ने शब्द से बनाया तो शब्द कितना इंपॉर्टेंट होगा, और हम उसको कितना नॉर्मल ले लेते हैं। अब ये परमेश्वर के जन को जब भेजा तो वहां पर क्या हो रहा था, वो यरोबाम क्या कर रहा था, जब जूड़ा यहूदा में जो प्रकृति थी, जो नियम थे, जो फेस्टिवल था, खुद का एक फेस्टिवल बनाता है, डेट तैयार करता है, उसमें बोलता है बलिदान चढ़ाना चाहिए, और वो सब चीज जो परमेश्वर ने नियुक्त नहीं की थी, मान लीजिए एक बात के लिए, है ना, मान लीजिए एक डेट ले लेते हैं हम, 25 दिसंबर ले लेते हैं, चलिए एक सैंपल के लिए 25 दिसंबर को इस परमेश्वर के मतलब यरोबाम में नियुक्त कर दिया, और परमेश्वर भी उसी 25 तारीख को एक फेस्टिवल देने ही वाला था। उसके पहले राजा ने 25 तारीख को एक फेस्टिवल नियुक्त कर दिया, बोला तुम इस पर्व को मनाओ, ऐसे मनाओ, और परमेश्वर भी यही चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं। तो दोनों में अंतर, फिर भी राजा यहां पर न्याय के योग्य ठहरेगा, इसको आपको याद रखना है।
वो ऐसा नहीं होने वाला कि 25 को परमेश्वर ने ठहराया और 25 को राजा ने ठहराया बिना परमेश्वर के परमिशन के, और उस पर्व को दे दिया। वो बोले देखा दोनों एक ही तो है, दोनों एक जैसा ही तो है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। वो परमेश्वर से परमिशन नहीं लिया, लेकिन था तो वही डेट ना। लेकिन राजा यहां पर गुनहगार ठहरेगा। भले ही परमेश्वर ने ठहराया उसी दिन में उसी टाइप का उसी चीजों को, लेकिन परमिशन और परमेश्वर की नियुक्ति का अप्रूवल उसमें नहीं था। कई बार हमारी जिंदगी में हमको कुछ, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी और उससे संबंधित बातों में कुछ बातें हमको होने का रहता है, लेकिन परमेश्वर का अप्रूवल नहीं रहता उसमें, इसलिए मना किया जाता है। क्या होता है उसमें, किस्मत में कुछ बातें शैतान के ज्ञान पर, मनुष्य के ज्ञान, बुद्धि के ज्ञान, तारों के ज्ञान के द्वारा पता किया जा सकता है। क्यों नहीं पता कर सकते? पता तो कर बुद्धि है ना। परमेश्वर इसी संसार में ही कुछ किया है ना हमारे लिए, तो कुछ तो पता चलेगा ना। उस कुछ पता चलने की बातों को लेकर हम खुश हो जाते हैं, हा हा हा, वाह 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 वाह, और हम परमेश्वर के अप्रूवल की चिंता नहीं करते। यरोबाम वो राजा था जो परमेश्वर के अप्रूवल की चिंता नहीं कर रहा था। उसने ये सोच लिया कि परमेश्वर मुझे राजा बनाया है, अब सब मेरा काम है। आपको परमेश्वर ने कुछ अभिषेक दिया होगा, कुछ वरदान दिया होगा, बट परमिशन एंड अप्रूवल इज नेसेसरी एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम। जब एक शादी होती है तो शादी वैलिड क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पर परमिशन एंड अप्रूवल ऑफ गॉड and permission and approval of society, permission approval of man, permission approval of parents वहां पर आ चुका रहता है। परमेश्वर की अप्रूवल के बगैर भी हम कोई पर्व कर सकते हैं। पहला किंग्स हम अभी देख रहे हैं 12 का 32 में, फर्स्ट किंग्स 12 के 32 में क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि यरोबाम राजा, द किंग जेरोबाम, वो जो था वो पहला राजा इजराइल का बनता है। पहला राजा इजराइल का बनता है कि यहूदा की रीति पर जो पर्व वो वहां पे यहूदा में रहते समय जो चीज को मनाता था, वैसा ही एक पर्व यहां पर भी नियुक्त कर दिया। हमने एक डेट को लिया, 15 जनवरी ले लो, 27 जनवरी ले लो, 25 दिसंबर ले लो। फिलहाल के लिए हम 25 दिसंबर ले लेते हैं, फिलहाल के लिए। अब वो 25 दिसंबर को परमेश्वर की नियुक्ति और मनुष्य की नियुक्ति दोनों में अंतर है। 25 दिसंबर क्रिसमस मनाने के लिए एक राजा मनुष्य ने एक नियुक्ति की। यरोबाम राजा ने जैसा यहां नियुक्ति कर रहा है एक पर्व मनाने के लिए, वैसा ही नियुक्ति 25 दिसंबर को एक राजा आज से 700-800 साल पहले उसने भी एक नियुक्ति की कि उस दिन आपको यीशु के जन्म को मनाना है। अन्य जाति के पर्व को इस पर्व के साथ जोड़कर जो भी किया XYZ, हमको अभी फिलहाल ये हमारा सब्जेक्ट नहीं, फिर भी वहां भी हमको मालूम होना चाहिए कि राजा ही है जो पर्व को नियुक्त कर रहा है। अब हम उस दिन कुछ काटते हैं। क्या काटते हैं? जब कभी भी हम बर्थडे हो या कहीं भी हो कुछ काटते हैं, वो इस बात का प्रतीक होता है, वो है बलिदान। हमको समझ में नहीं आता, इसका शुरुआत कहीं ना कहीं हुआ है। मैं नहीं कहता कि आप केक मत काटो, ये बिना सोचे समझे आप काट रहे हो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए कि आप काटते क्यों हैं, इसीलिए हिंदू धर्म में कहा जाता है बर्थडे के दिन दीप जलाओ, मतलब कोई चीज को नया रोशन करो, काटो मत। अब लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर से कटने वाली बात कहां से आई? कटने वाली बात का मतलब होता है बलिदान। जब भी हम कोई के बर्थडे मनाते हैं तो हम केक को काटते हैं, कोई बात नहीं, काटो, खाओ, अच्छा लगता है। लेकिन ये रीति आई कहां से काटने वाली?
काटने का मतलब होता है उस जमाने में, अभी क्या होता है उसमें एगलेस आ गया, एग के साथ आ गया, उसके अंदर क्या जुड़ा हुआ मालूम है? मैदा। मैं अभी कोई यहां पर, आप मत सोचिएगा कि मैं कुछ बहुत बड़ी बात बताने वाला, मैं तो सिर्फ एक बात करता हुआ आ रहा हूं, आपसे एक गुफ्तगू कर रहा हूं, आपसे एक बात कर रहा हूं। मैदा को मंदिरों में, मैदा का साना हुआ आटा यहूदी के जमाने में, और यहां मंदिरों में इंडिया में भी आटा को बलिदान किया जाता है, मतलब वहां पर जलाया जाता है, हव्य किया जाता है। केक क्या था असल में? केक को हम वहां पर एक प्रतीकात्मक, कितना भी कुछ भी हो, केक तो कटेगा ही कटेगा। मुझे आप पर्सनली पूछेंगे तो मुझे तो बर्थडे मनानी पसंद नहीं, मेरे से अगर क्योंकि हम एक साल और बुढ़े हो रहे हैं, हम जवान हो रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि संसार से हमारा एक साल खत्म हो रहा है। अब उसमें कई सारी रीतियां आ गई, छोड़िए सब रीति को छोड़िए। असली बात क्या है? जिस बात को मनाने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा, उसको यरोबाम यहां पर मनाने के लिए कह रहा है। वहां मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, यहां पर यरोबाम बड़ा विषय नहीं है, यहां कुछ और बड़ा विषय है। यरोबाम एक साधारण सा विषय है। यरोबाम राजा परमेश्वर ने नियुक्त किया, इजराइल का पहला राजा बना, और बनने के बाद उसने 32 के आखिरी में लिखा है, वह अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों में याजकों को बेतेल में ठहरा दिया, और जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी, उसी महीने में 8वें महीने के 15 दिन, मतलब लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास 15वें दिन, मतलब 25 तारीख के आसपास में उसने एक वेदी पर चढ़ गया और वहां पर कुछ काटने, मतलब बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, और याजक नियुक्त कर, खुद ही याजक नियुक्त कर दिया। जो याजक इजराइल में रहे होंगे ना उस समय, फिर इजरायलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने की वेदी के पास चढ़ गया। तब परमेश्वर से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से फ्रॉम द कंट्री ऑफ जूडा, यहूदा से बेतेल को आया, जहां राजा वेदी, एक पहाड़ के ऊपर एक वेदी बनाकर चढ़ा हुआ था। फिर वहां आकर के भविष्यवाणी करने लगा। पिछले बार मैंने बताया था, हे वेदी वेदी, हे वेदी, मैं तुझसे, वो राजा से नहीं कह रहा, वेदी से कह रहा है, आज तो तू बन गया है वेदी, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति दाऊद के, वहां पर आगे में लिखा हुआ है 13 के 13 की 2, पहले 1 किंग्स 13 का 2। ये हमारा विषय नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, लेकिन विषय अब आएगा। वहां 2 में लिखा है, उस जन ने, द मैन ऑफ गॉड ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, वेदी हे वेदी, वेदी हे वेदी, यहोवा यूं कहता है, सुन, दाऊद की कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। हां, पिछले बार हमने देखा था, यीशु के जन्म के बारे में नहीं बता रहा यहां पर, दाऊद के कुल में इस वेदी के इस चक्कर को शुरुआत जब हुआ, दाऊद के कुल में 350 साल के बाद, आफ्टर 350 years, माय बॉय विल बी बॉर्न इन द नेम ऑफ जोशिया। अब उसकी भविष्यवाणी, ये साधारण सा परमेश्वर का जन जो परमेश्वर से वचन को पाकर आकर कह रहा है, यहां पर क्या कहता है, एक लड़का उत्पन्न होगा, वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को, जो आज धूप जला रहे, इसी के वंशज उस समय 300 साल तक यहां धूप जलाते रहेंगे, परमेश्वर चाहा तो उसी वक्त में उसे नाश कर सकता था। परमेश्वर चाहे वेदी तो फट जाएगी, वो चिन्ह ठहराया, लेकिन याजक बात नहीं मानेंगे। हम कौन है? हु आर वी? हम याजकों का समाज हैं। हम बात मानने वाले लोग हैं? बिल्कुल नहीं। हम, हमारी जिंदगी में एक मिरेकल अगर हो जाए, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के जन के, बड़ा जन के, उससे बड़े जन हम हो जाएंगे, और हम किसी की बात सुनने के नहीं, गॉड इज विथ मी, हु आर यू टू टेल मी।
तुम कौन हो मुझे सिखाने वाले? मुझे बाइबल ज्यादा मालूम है। आई एम ए प्रीचर, आई एम ए टीचर, आई एम दिस, आई एम दैट। यहां ये परमेश्वर के जन को देख लीजिए, याजकों को वो वहां पर बोलता है कि तुम्हारी हड्डियां यहां पर जलाएगा वो। तब से और दूसरे धर्मों में उनके उनके लोगों की हड्डियां जलाई जाने लगी। एक वेदी बनाया जाता, लकड़ी बैठाया जाता, उसके ऊपर लाश को रखा जाता और जलाया जाता है। अब इंडिया जो है स्पिरिचुअल मैटर्स में हमेशा आगे रहा है। वो इस बात का प्रतीक है कि ये जो लोग पानी के द्वारा, गंगा जल के द्वारा की चीजों के द्वारा पवित्र छिड़क कर, पीकर, पिलाकर पवित्र किए जाते हैं, वे इस लकड़ी की वेदी के ऊपर में रखे जाएंगे और उनकी हड्डियां जलाई जाएंगी। ये वहां से शुरू हुआ जब योशिया यहूदा में, अपने इज़राइल में 638 के आसपास, बीसी के आसपास में शुरू किया। लेकिन ये प्रोफेसी हो रहा है 900 बीसी के आसपास में, 300 साल। अब ये परमेश्वर का जन ने वहां चिन्ह दिया कि देखो ये जो वेदी है वो चिन्ह ये देता हूं कि ये वेदी फट जाएगा और इसकी राख नीचे गिर जाएगी। वैसा ही हुआ। 5 में लिखा है, और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई, अतः चिन्ह पूरा हुआ। चिन्हों का दिया जाना और उसका पूरा होना मेरी जिंदगी में, मैं हमेशा बताता हूं और आगे भी बताता रहूंगा, बहुत सारे चिन्ह दिए जाते हैं और उसके पूरे होने पर लोगों को क्या करना चाहिए? यही याजक और यही लोगों को इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये छोड़ते नहीं और ढीठ बनते हैं और चालाकियां करते हैं। वाई? दे फाइंड ए जॉब, दे फाइंड समथिंग ग्रेट बेनिफिट्स दे कैन अटेन फ्रॉम दीज थिंग्स। ये कुछ चीजों को अटेन करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू अटेन समथिंग। ये पहला राजा 13, उसमें वेदी, ये प्रभु का जन, इसका नाम मेंशन नहीं है इस जगह में, ये हमको याद रखना है, नाम मेंशन नहीं है। प्रभु का जन, द मैन ऑफ गॉड, द मैन ऑफ गॉड वहां पर हमेशा बोला जाता है। अब यहां पर 13 में उसने वेदी से भविष्यवाणी की और कहा कि आज से 350 साल के बाद में एक व्यक्ति पैदा होगा, और वो ईश्वर के बारे में नहीं कह रहा था, दाऊद के वंश में किसी के बारे में कह रहा है। उसका नाम उसने बोला वहां पर 13 के 2 में बोला योशिया, जोशिया करके आएगा, और वो तुम याजकों को तुम्हारी जैसा उस समय जो कर रहे होंगे उनको उसमें जला देगा। ठीक हो गया, भविष्यवाणी हो गया, मैन ऑफ गॉड भविष्यवाणी हो गया। राजा क्या कर रहा है? भविष्यवाणी हो गया। अब उसके बाद चिन्ह भी पूरा हो रहा है। 5th वर्स ऑफ 1 किंग्स 13 में चिन्ह भी पूरा हो रहा है। चिन्ह में यह पूरा हुआ, क्या चिन्ह पूरा हुआ? जो भविष्यवाणी उसने की। मैं भी इस बार जब आया था, सब वो बहुत सारे जगहों में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे, हमारा एक साधारण से छोटा सा फंक्शन था, छोटा सा, लेकिन ये यहां आएगा हमारे अधिकार क्षेत्र में, ये है वो है, ऐसा करके विरोध में खड़े हुए। तब मैंने कुछ लोगों से कहा, मैं ऐसे खड़े होकर उसको ऐसे देख रहा था और कहा ये सब इनके हाथ से छीन लिया जाएगा। अब वो कहने के बाद मैं आज जो बताने जा रहा हूं, हो सकता हमारी रूह कांप जाए। ये चिन्ह बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर ने जो कहा उसमें कौन सी बात बड़ी है, कौन सी बात होकर रहेगी, इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, उसमें आपको कुछ बातों को जांचना है और देखना है। अगर आप अंत तक बने हुए रहेंगे तो आज एक चीज आपको समझ में आएगा कि हम जिस परमेश्वर को जानते हैं, जिसको मानते हैं, शरीर की कुछ बातें, संसार की कुछ बातें और चीजों की कुछ बातों के कारण हम परमेश्वर की बड़े फेवर को खोते हैं। अब यहां पर क्या लिखा देखिए,
यहां पर लिखा है, और उसी दिन यह कहकर उसका एक चिन्ह भी बताया, जो वचन जो यहोवा ने मुझे दिया। 30 में लिखा है, 3 में, इसका चिन्ह यह कि वेदी फट जाएगी, जो वेदी उन्होंने बनाया था वो फट जाएगी और इसकी राख गिर जाएगी। वो जला चुके थे, देव जला चुके थे, वो राख जल जाएगी। और जलने के बाद तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर का जन का वह वचन सुनकर वहां पर बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यरोबाम। उसने यरोबाम ने क्या किया? ऐसा किया, जा उस आदमी को पकड़। राजा का हाथ वापस नहीं आया। हमने पिछली बार देखा था, इसको बहुत लंबा नहीं जाएंगे, सूख गया। फिर उसके बाद उसने कहा, प्रभु के दास प्रार्थना कर। वो क्या प्रार्थना करता मालूम है? 6 में राजा बोलता है, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना। राजा यरोबाम, अभी तक तू किस परमेश्वर यहोवा के बारे में बात कर रहा था जिसके तू वेदी में चला रहा था? इसका मतलब था कि ही वॉज नॉट वर्शिपिंग द ट्रू लिविंग गॉड। He was not worshipping the true living God. वो किसको वर्शिप कर रहा था? क्योंकि वो जिस परमेश्वर के बारे में यहां बात कर रहा है, वहां ये बोल रहा है राजा कि अपने परमेश्वर मतलब वो जो बलि चढ़ा रहा है उसका, वो उस परमेश्वर के बारे में बात नहीं कर रहा जो यहां पर राजा, यहां पर जो प्रभु का जन, जो मैन ऑफ गॉड बात कर रहा है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मे बी दैट वी आर इनटू चर्च, maybe that we are preaching gospel, but we may be following some other spirit we know not. We may be thinking, हम ऐसा सोच रहे होंगे कि हम जिस यीशु को जानते हैं हम उसको मान रहे हैं, लेकिन तुम्हारा यीशु और असली यीशु में अंतर हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर जो है उसको आप जो जिसको यीशु नाम से पुकार रहे हैं, आपका यीशु कौन है? हु इज ही? क्या वही है जिसे पिता ने भेजा, या वो है जिसे संसार ने दिखाया, या संसार ने सिखाया, या चर्च ने सिखाया? आपको पता नहीं, वी डू नॉट नो। क्योंकि यहां पर राजा बोलता है, अपने परमेश्वर यहोवा को मना, मेरे हाथ को वापस दिला दे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माई हैंड। अब मैं ऐसा राजा बनकर ऐसा चलता रहूंगा, सब लोग उसने ऐसा किया परमेश्वर के जन के खिलाफ में, ही इसीलिए ऐसा हुआ, ये बोलते रहेंगे। मना जल्दी अपने परमेश्वर को। यहां वो बोल सकता था, परमेश्वर का जन नबी बोल सकता था, तू बोल, प्रार्थना कर। और क्या वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि जिसके लिए वो वेदी तैयार कर रहा था और बलि चढ़ाया, वो परमेश्वर हुआ नहीं था। When there is no approval from God and there is no authentication from God, that means that festival is not being meant for him. That some man might have given, but not God. अब उसमें जो जो शामिल होगा वो साधारण सा विषय है, लेकिन वही साधारण सा विषय कैसे जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है, उसको हम देखेंगे। यहाँ राजा के लिए वो नबी ने प्रार्थना किया और परमेश्वर यहोवा को मना लिया। परमेश्वर ने उसको हाथ वापस कर दिया, उसका सूखा हुआ हाथ वापस आ गया। अब वहां पर परमेश्वर के वो 8वें वचन में पढ़ता हूं, परमेश्वर के जन ने नहीं इसका 6वें में मना, और 7 में बोलता है, तब राजा ने जिसको पकड़ ले उसको ऐसा चिल्ला रहा था, उसको मत मदद कर करके चिल्ला रहा था, वो अब आकर कह रहा है, मेरे संग घर चल, अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान 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 ऑफरिंग 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 भी दूंगा। कुछ याद आ रहा है? ऑफरिंग भी दूंगा मतलब परमेश्वर के साथ मेरे फेवर को जोड़ने के लिए मैं तुझे घूस भी, ऑफरिंग इज नॉट घूस, लेकिन यहां पर राजा वही कह रहा है, ऑफरिंग इज घूस, ब्राइब। तो क्या बोल रहा है यहां पर?
ऑफरिंग को यहां वो ब्राइब देना चाहता है। अब परमेश्वर जन ने क्या बोला उसको, देखिए ये कौन परमेश्वर जन है। अब मैं बताऊंगा ये परमेश्वर जन का हाल क्या हुआ। ये राजा परमेश्वर, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, तुम मुझे आधा धन भी दे दे, आधा राज्य भी दे दे, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, मेरे को तुझसे कोई ऑफरिंग नहीं चाहिए, मेरे को तुझसे कोई पैसा नहीं चाहिए, और मुझे तेरे संग में ना तो तेरे घर जाना, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि जिस रास्ते तू गया उसे लौटना भी मत। जिस राह, मैं बताऊंगा बहुत सारी बातें यहां पर, जिस रास्ते से गया उसमें लौटना भी मत, वरन दूसरे रास्ते से चला जा। ठीक, जो भी रास्ते से तू जाएगा लौटने वाला काम मत करना। अब वो ऐसे ही किया और दूसरे रास्ते से चला गया। ठीक, राजा वहां वो ढीठ बना रहा और उसके लोग करते रहे, चिन्ह को देखे, सब चीज चमत्कार को देखे, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध करना बंद नहीं किए। वो जो परमेश्वर के लोग होते हैं ना, वो साधारण से 2 हाथ 2 पैर, ऐसी मुंह हुई नाक हुई कान, यही लेकर के आते हैं। द ओनली थिंग इज दैट दे आर फ्रॉम गॉड। लेकिन अब ये जो इतना सब कुछ परमेश्वर का जन जो कर रहा है, वो वहां लिखा दूसरे मार्ग से चला गया। He followed all the instructions that was given to him as God said. He was the servant of God. He was the Nabi of God. He was the prophet of God. It's all good. Okay? चला गया। अब हम इसी वचन के 13 के 24 में उसका हाल देखते हैं। मैं पढ़ता हूं 13 का 24। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा। गधा उसके पास खड़ा रहा, सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। ये कौन आदमी है जिसको शेर ने मार डाला? ये वही परमेश्वर का जन है जिसने राजा के हाथ को ठीक किया था, जिसके कहने पर वेदी फट गया था और राख गिर गया था, जिसको परमेश्वर ने मेरा जन यहूदा से उसको निकाल कर यहां तक भेजा था, और वो एक नबी था। राजा की ऑफर को ठुकराया था, पैसे को ठुकराया था, न खाना न भोजन न मसाज करवाया था। वो चुपचाप वहां से निकल गया और 24वें वचन में पहुंचते पहुंचते वो व्यक्ति, वही व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने भेजा, मर गया और उसका शव रास्ते में पड़ा था। अब परमेश्वर के लोगों, आप और हम भी याजकों का समाज भविष्यवक्ता है, और हम राजा भी हैं, भविष्यवक्ता भी हैं, और भविष्यवक्ता और याजकों का समाज है और भविष्यवक्ता हैं। वी आर मोर एंड ऑफ ग्रेट status and stature in the spiritual realm, where we are placed in the heavenly places and also in the kingdom, and in this world we are representing the kingdom of God. So, how much more it will be for us than those days? एक शहर में मैं गया और वहां के याजक और वहां के बड़े पोस्ट वालों ने मेरा विरोध किया। एक दिन नहीं लगा, उनके पूरे खानदान और सारे लोग और वो जो भी करते थे सब कुछ तहस नहस हो गया था। इसका मतलब हम ग्रेट नहीं हो गए हैं। हमको भी कुछ बातों को फॉलो करना है। परमेश्वर ने जैसे उस नबी से कहा, हमसे भी आज वैसा ही बात कर रहा है। वो नबी बहुत बड़ा काम करके आया है, परमेश्वर से वचन को सुनकर आया है, लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज करता है, याद रखो याजकों, राजाओं और नबियों, यू आर placed in the heavenly places.
and there is a special anointing over you and the special force of heaven is behind you. आपको छूने वाला गिरेगा, मरेगा, फटेगा, टूटेगा, बिखरेगा, लेकिन आप मत बिखरना, आप मत टूटना। कुछ बातों में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कुछ लोग परमेश्वर की बात में ये कौन आदमी बात कर रहा है ऐसा सोचकर आते हैं, ठीक है, कौन आदमी बात कर रहा है, और इसके बाद में उनको समझ में उनको अच्छा यही है, ये क्या बकवास कर लेगा। एक बार की बात है, एक कोमल नामक एक लड़की थी जो पुणे में काम करती थी और उसका एक पति जो विजय करके था वो मेरे से मिला था। वो बैंक में मैनेजर था, काम करता था। उस समय से उसके खानदान में उसको, उसकी पत्नी को, उसकी सास को, उसके ससुर को, सबको एक चीज बताया गया। जब वो पुणे से ट्रांसफर होकर आई तो मैंने बताया था कि वापस पुणे नहीं जाएगी। तो मुझसे पूछा जाता था ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो नहीं जाएगी। वैसा ही हुआ, वो नहीं गई। वहां कुछ बातें हुई और हाँ, मेरे ख्याल से उस समय कोरोना का समय था, प्रथम उनके घर में था। तो वहां पर उसने आकर के एक चीज बोला, ये जो वहां से कोरोना लेके आएगा और कोरोना ला करके हमको मार डालेगा, ऐसे सब यहाँ पर नहीं चलेगा। वो कोरोना के बीच में उन लोग वहां पर छोड़ करके फिर वहां से उनको आना पड़ा। तब एक बात कही गई, जिस बात को ये कह रही है ये उसी बात इसके ऊपर लागू हो जाएगा। कई बार मैं पहले आज से 900, 1000, 2000, 3000 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-4 साल 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बस 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो एकदम स्वस्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। उसके मैं 17 मार्च से एक मैसेज भेजता हूँ उसके पति को, सावधान रहना कोरोना से। उसी दिन उसको कोरोना लगा। उसने कह दिया अपने पति से, सर से मत बताना। 25 तारीख को, बस एक 7 दिन के बाद 25 तारीख को वो एकदम सीरियस हो गई और हमसे कही। प्रथम ने पूछा, दीदी बच जाएगी? मैंने कहा बच तो जाएगी, लेकिन इन लोग अपनी गलती से मार डालेंगे। और सच में हुआ भी वही। डॉक्टरों ने उसको कुछ चढ़ाना करके बोला, मैंने जिसको मना किया था। कुछ बातें साधारण सी होती है लेकिन होती है। और उसके बाद वो उस दिन रात को मर गई। उसका उम्र बहुत छोटा था, आज भी हमने उसका जिक्र किया था। तो कहने का मतलब क्या, चीजें वहां पर तो हुई, हमको सावधान कहाँ रहना है। ये वो व्यक्ति है जो मार्ग पर चल रहा था, इसके ऊपर में लिखा है। यहाँ पर वो नबी जो यहाँ पर बता रहा है वो चल रहा है, उसके साथ ऐसी क्या कॉम्प्रोमाइज इसने कर लिया। परमेश्वर की बातें कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं है, चाहे पर्व हो जो शैतान ने ठहराया, मनुष्य ने ठहराया। आप कितने, आपको लगेगा आई एम बीइंग अनॉइंटेड एंड द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट इज वर्किंग थ्रू मी, but maybe that gift has changed and is working for some demon. Faith healing demon भी होते हैं, prophecy के demon भी होते हैं, and there are much more demons for many things that is happening to the church. अब ये जो व्यक्ति जो रास्ते पर चल रहा था, प्रभु का जन, जिसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुनकर हाथ को वापस खींच लिया और वापस ठीक कर दिया, वो राजा तो जिंदा है, लेकिन ये जन अगले दिन मर जाता है। He died the next day. That person, the man of God. Why? Any man of God should not play with the anointing, the word, or anything that is in the kingdom of God. We are not given that authority to play with God in the kingdom. दूसरे लोग बच जाएंगे, अदर्स जो भी वहां पर राजा है वो बचा हुआ है, जिंदा है, तो ये मर गया। क्या हुआ था इसके साथ में?
देखिए इसके साथ क्या हुआ, यहां पर 13 क्या 17 18 13 का 18, फर्स्ट किंग्स 13 का 18। उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं। एक और बुढ़ा बुजुर्ग बहुत दिन का मिनिस्ट्री वाला आदमी, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं, कोई बुजुर्ग है इसीलिए परमेश्वर का बात बता रहा है। मत सोचिए ही इज वेरी ओल्ड मैन ऑफ गॉड, कैन बी यूटिलाइज्ड बाय इवन सैटन। Maybe that God will speak to through him also, or might have spoken through him in many ways. But here, the old Nabi, the old man of God who was in that city, अब सबसे पहली बात, वो जिस ये तो आदमी जो नबी आया था वो तो दूसरे रास्ते से चला गया, इसको किसी ने आकर बताया। तब 11 में बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने किया था। उसके अंदर में ओह माय गॉड, उसको ना मिलने की चाहत आ गई। उसने परमेश्वर क्यों, अभी एक चीज यहां पर मैं पूछूंगा, ये जो नबी बूढ़ा जो बेतेल में था इसके पास परमेश्वर वचन क्यों नहीं आया? Why God has to bring someone from Judah, यहूदा दूसरे देश से यहां तक बेतेल तक लाया, जबकि बेतेल में ऑलरेडी एक बूढ़ा नबी था? क्योंकि वो नबी शैतान परमेश्वर के नाम से तो था, कभी कभी परमेश्वर की बातें भी कह देता था, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल होता था शैतान के कामों के लिए, या फिर ये ऐसे लोगों को जजमेंट के लिए परमेश्वर से टूल बना देते, क्योंकि वो एक नंबर का झूठा था। वो झूठ बोल देता था, परमेश्वर ने मुझसे कहा। बहुत सारे लोग, याद रखिएगा परमेश्वर के लोगों, कलीसिया जिस दुनिया में कहीं भी आप कभी भी जो भी इसे सुने वो याद रखिए, जब कभी भी कोई भी बोले परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे को स्वप्न में आया और मेरे से ऐसा कहा ऐसा कहा ऐसा कहा, याद रखिए आज के दिन में परमेश्वर की आत्मा आप में है। जब मालिक आपसे बात कर रहा था, नौकर आकर के बात नहीं करेगा। आप मालिक के साथ जुड़े हैं, नौकर के साथ नहीं। वो पुराना जमाना था, जब कभी भी कोई आकर ये बोले कि मुझसे एक स्वर्गदूत ने आकर बात किया, वो परमेश्वर का भेजा हुआ इसीलिए नहीं, क्योंकि द टाइम हैज कम दैट गॉड हैज ऑलरेडी मेड अ वे। आई एम द वे, यीशु ने जो बोला, इट वॉज द वे ऑफ कम्युनिकेशन टू गॉड। आज हम परमेश्वर से स्वयं सीधे बात करते हैं। There is no need of angels and this and that for the people like us. वो यहूदा के लोगों की जरूरत है, हमारी नहीं। जो बॉर्न अगेन लोग होते हैं उनको कोई स्वर्गदूत सपने में आने की जरूरत नहीं है, जैसा उस जमाने में हुआ था। ये आदमी क्या बोलता है, उसने आकर के 15 में पूछा, उसने कहा हाँ वही हूं। उसने आकर पूछा 14 में, ओ जो परमेश्वर का जन जिसको परमेश्वर ने बेतेल जूदा से यहूदा भेजा था, यहूदा से यहां पर भेजा था बेतेल में, क्या तू वही है? वो बूढ़ा नबी पूछ रहा है। ये बोल हाँ हाँ वही हूं वही हूं। उसने उससे कहा मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने बोला भोजन कर। उसने उससे कहा मैं ना तो तेरे संग लौट सकता, ना तेरे इस घर में जा सकता हूं, ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा, ना पानी। ये राजा गलत की बात नहीं थी, ये नबी गलत की बात नहीं थी, ये परमेश्वर की कुछ योजनाएं होती है, प्लस परमेश्वर की मनसा, प्लस परमेश्वर की आज्ञाकारी, तीनों चीज होती है। क्योंकि यहोवा का वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहां ना तो तू रोटी खाना, ना पानी पीना, ना जिस मार्ग से तू जाएगा उससे लौटना। तीन चीज मत करना, ना पानी पीना, ना रोटी खाना, ना जिस मार्ग से तू गया वहां से तू ना लौटना।
उसने कहा 18 में, जैसा तू क्रिश्चियन है, जैसा तू बाइबल पढ़ता है, जैसा तू प्रार्थना करता है, और जैसा तू भविष्यवाणी करता है, जैसा तू हॉली स्पिरिट के वरदानों का इस्तेमाल करता है, जैसा तेरे द्वारा से परमेश्वर काम करता है, वैसे ही मेरे द्वारा से भी करता है भाई साहब। और आई एम मोर ओल्डर देन यू, आई हैड बीन यूज्ड बाय गॉड सिंस दीज सो मेनी इयर्स। तो तुम मेरी बात सुन। वो क्या बोल रहा है 17 में, 18 में, 18 में बोल रहा है, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी न सेल्फ प्रोक्लेम्ड नबी। ये वो नबी, ये आदमी के मालूम होना चाहिए, अगर ये नबी था बेतेल में तो परमेश्वर ने मुझसे क्यों बात की, मुझे इसकी बात नहीं सुननी चाहिए। उसने क्या देखा, ओ माय गॉड, अनदर नबी। So the humbleness inside this man of God came. Oh, I am very humble. I don't want to be rude with this person. He is also Nabi of God. He is also prophet. He is also man of God. I am also man of God. He is also man of God. Let's play man of God, man of God. God is not to be mocked for. तुमको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, लेकिन यहां पर humbleness की जरूरत नहीं थी। The most humble people in the church, oh, praise the Lord, brother. Oh, I love you, brother. Oh, this is brother, that is, पीछे से आग लगाएंगे। परमेश्वर ने जो बात बोला है उसमें कॉम्प्रोमाइज मत कर। उसने बोला है मत पी, मत खा, और ये खाना पीना और जाना हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? We cannot avoid, na, because he is also man of God, na. How you are very proudful. How come you can be? Can't those people also be called by God? Yes, they can be. But don't compromise, because your Lord has not told what not to be done should not be done, whomsoever that those people are telling. मैं तो चिल्ला देता हूं, भाई नहीं होगा, नहीं होगा भाई, हो ही नहीं सकता, कांट डू दैट, विल नॉट डू दैट। क्यों? क्योंकि सामने वाला, अब यहां पर क्या बाइबल में लिखी हुई बातें बता रहा हूं, मैं कहीं और से किताबों से नहीं ला रहा हूं। बहुत सारे मैन ऑफ गॉड होंगे, आर दे फ्रॉम गॉड और आर दे टॉकिंग अबाउट गॉड? There might be some miracles might have happened, that doesn't mean। देखिए अभी क्या होने वाला है, अभी आगे आप देखेंगे इसमें। यहां पर बता रहा है, जैसा 18 में, जैसा उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं, और मुझसे एक दूत ने यहोवा के वचन पाकर कहा। एक दूत ने, किसने? ये तो आज हमारे लिए लागू नहीं होता, उस समय लागू था। यहां पर 13 के 1 में मैं पढ़ता हूं, तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतुल को आया। वहां कोई दूत नहीं आया, दूत की सेवकाई है, लेकिन अलग अलग तरीके से, हमसे बात करने के लिए नहीं, हमको हमारी मदद करने, हमको कोई काम करना है उसको याद दिलाने और चीजों के लिए हैं आज भी। लेकिन आत्मिक बातों में हमारा संबंध अपने परमेश्वर से आत्मा के द्वारा से है, ना दूतों के द्वारा। खैर, यहां पर एक उसने कहा, यहां लिखा है, मुझे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा। एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा, जिस अभी यहां पर एक बात यहां पर आपको दोहरा देता हूं। यीशु मसीह के आने के बाद और वापस स्वर्ग उठा लिए जाने, जिंदा उठा लिए जाने के बाद, और उसके आने से पहले पवित्र आत्मा जो दिया गया था, उसके बाद कोई भी दूत परमेश्वर का मैसेज लेकर नहीं आएगा। और जिस भी धर्म में, जिस भी रिलीजन में, वो क्रिश्चियनिटी में हो या किसी और में हो, मोर्मनिज्म में हो या किसी और में हो,
सेवंथ डे में हो या किसी और में हो, अगर दूत ने कोई मैसेज लाया है तो दैट इज अ फॉल्स रिलीजन। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू एंड आई हैव बीन गिवन द प्रिविलेज ऑफ दिस द नेम ऑफ जीसस, and because of that, because we believe, because of the blood of Christ, we are cleansed in our spirit and our eternal life starts। मैंने बताया था उसके पिछले बार, हम शुरुआत ही eternal life से करते हैं। We are born again, not born again Christians, but born again in the spirit। और हमारा संबंध परमेश्वर की आत्मा से है, दूतों से मैसेज के लिए नहीं है, रिलीजन के लिए नहीं है, प्रार्थना के लिए नहीं है। हमारा संबंध इन चीजों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम चुने गए हैं दूतों के द्वारा। हां, दूत आए होंगे, बोले होंगे, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। दे आर नॉट फ्रॉम गॉड। दूत, स्वर्गदूत आते हैं, लेकिन उनके काम अब अलग है। हम वी आर बॉर्न अगेन, वी आर बॉर्न अगेन। अब यहां पर देखिए, यहां पर ऐसा लिखा है 17 में, वो तू जैसा नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं, और मुझसे एक दूत ने यहोवा का वचन पाकर कहा, यहोवा का वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि रोटी खाए और पानी पिए। वहां लिखा है, यह उसने झूठ कहा था, यह उसने झूठ कहा था। तो यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, वो प्रभु का दास, जो प्रभु का दास था, वो क्या कहा? झूठ कहा था। क्या झूठ कहा था? कि ये जो नबी गया है इसको वापस लेके आ। इसको झूठ कहा। लेकिन ये नबी को परमेश्वर से पूछना चाहिए था कि नहीं था? ऐसे मौके पर देखिए क्या होता है, ऐसे मौके पर जब कभी भी परमेश्वर का कोई काम होता है, तो जब परमेश्वर भेजता है तो हमको परमेश्वर से पूछना चाहिए। नबी है तो परमेश्वर उससे बात करेगा। इसने पूछा नहीं, इसने उसकी बात को यकीन किया ड्यू टू पॉपुलर कल्चर। यहां पॉपुलर कल्चरिज्म काम करता है। हमारे आत्मिक जिंदगी का रुइन होना, हमारे आत्मिक जिंदगी में बहुत सारी गिरावट आना पॉपुलर कल्चर में शामिल है। वो हो सकता है हम क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन कल्चर, हिंदू हो तो हिंदू कल्चर, बुद्ध हो तो बुद्ध कल्चर, और उनका अपना एक डॉक्ट्रिन होगा, बट एक पॉपुलर कल्चर भी होगा। और पॉपुलर कल्चर में, और दूसरी बात, ह्यूमनिज्म का एक कल्चर था और है। कई बार हम लोग सामने वाला जब बोलता है जैसा तू नबी है वैसा मैं भी नबी हूं, वो मान लेता है, उसको ये ऑफेंसिव नहीं लगता। Whereas we should be careful। यहां क्या किया? अतएव वह उसके संग लौट गया, उसके घर की रोटी खाई और पानी पिया। अरे पानी किसी के घर का पीना या रोटी खा लेना क्या बुरी बात है? हमेशा नहीं है, लेकिन कुछ समय में है। उसके पीछे में बहुत ही बड़ा और गहरा रहस्य है। ये जो संसार है, हमको याद रखना चाहिए, ये जो संसार है ये परमेश्वर की ओर से बेतेल और इज़राइल और यहूदा करके नियुक्त तो है, लेकिन और स्थानों के ऊपर में आसमानी ताकत भी राज्य करते हैं। असली राजा वो हैं जो यहां के जो इंसानी राजा को वो यूज करते हैं। इंडिया के ऊपर में कोई राजा ऊपर बैठा हुआ जो परमेश्वर नहीं, वैसे ईरान के ऊपर में है, वैसे इज़राइल के ऊपर में भी है।
इज़राइल के ऊपर में भी एक राजा है, लेकिन परमेश्वर इज़राइल का राजा है। तो जब ये इज़राइल के ऊपर के राज्य की बात को सुनते हैं, ये जो राजा यरोबाम क्या कर रहा था, इज़राइल के ऊपर के जो राजा, जो आसमानी ताकत, जिसके बारे में पौल बोलता है किंग्स और एंड रूलर्स, रूलर्स बोलता है, पावर्स एंड रूलर्स एंड प्रिंसिपैलिटीज ऐसा बोलता है। तो रूलर्स और प्रिंसिपैलिटीज और पावर्स जो आसमान में है, वो हर शहर में है, हर राज्य में है, और देश में है, और पूरी दुनिया में भी है। अब जब हम वहां पर जब जाते, परमेश्वर जब कोई मिशन देता है, तो उस समय वो बोलता है यहां से जाना, ये करना, ये मत करना, ये किस्मत के आधार पर या दुष्टात्माओं के आधार पर या समय के आधार पर वहां पर नियुक्त होता, जहां परमेश्वर का अनुग्रह में घेरे हुए रहता है। हमको परमेश्वर अपने घेरे में ले, इसीलिए दाऊद बोलता है यदि मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई से होकर गुजरूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि वो मेरे संग रहता है। जो संग कब नहीं होगा, वो तो रहना चाहेगा, लेकिन हम ऐसा बोले अरे हट, तेरे से ज्यादा बुद्धिमान मैं, तेरा दास सामने आया हुआ है, ही इज योर सर्वेंट ना। Now he has come and told that स्वरदूत has come here, angel has come, एक दूत आया है और उसको बोला है तू ही मेरे को बोलता मत खा, अब दूध भेज कर बोलता अब खा ले, अब मैं क्या करूं। यहां शरीर जीत जाता है। उसको बहुत दूर से, बेतेल से, यहूदा से बेतेल आया था, भूखा था, प्यास लगा था, पानी पी नहीं सकता। मैं अभी एक फंक्शन था बीच में, ना तो खाया ना तो पिया 12 बजे तक, क्योंकि मैंने परमेश्वर से मांगा था कि बरसात ना गिरे। ठीक है, तो मुझे ना तो खाना था ना तो पीना था, ये मुझे याद आ रहा है। उसमें लोग बोले खाइए 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 खाइए, तो खाना नहीं था, पीने का नहीं था, खाना नहीं था। 12 बज गया, फिर मैं खाया। लेकिन ये कोई नियम नहीं है। समटाइम्स even for Jesus 40 days he didn't eat and drink. There are certain things that happens. हम उस प्रिंसिपैलिटी से, उसके जो राज्य में है, उसकी भूमि और वहां के लोगों के जो 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 बोलते हैं ना, उनके होरा और उनके जो इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। यहां क्या हुआ, ये झूठा आदमी जो बुजुर्ग था, जो जवान लड़का जो वहां से आया था, इस बुजुर्ग को देख करके हम्बल हो गया। Christians can be humble, but servant of God don't be humble if it is not from God. Don't try to show your humbleness, fake humbleness. फालतू की बातों को लेकर अपने प्राण की हानि मत उठाओ। तुम्हारे लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें रखी, लेकिन परमेश्वर इंपॉर्टेंट देने के बजाय मनुष्य को इंपॉर्टेंट, ओ ही इज अ ग्रेट बिशप ऑफ अ बिग सोसाइटी, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, इसको हम कैसे, इसको हम तो ठुकरा सकते हैं, को सब मनुष्य हैं। परमेश्वर की बातें इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा रहेंगी, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, चाहे पानी ही क्यों ना हो। उसने बोला यदि तुम छोटों से छोटों में से किसी एक को पानी पिलाते हो, उसका प्रतिफल भी अगर है, पानी इतना इंपॉर्टेंट है, तो किसी घर में पानी ना पीना, धूल का झाड़ना, पैर को झाड़ करके निकल जाना और कह देना और न लेना, ये भी एक निशानी है। पैसे, गहेजी से संबंधित बातों में पैसे में देखे, सोना चांदी संबंधित बातों में हमने पैसे में देखे कि क्या चीज में लालच नहीं करना। कौन से ऑफरिंग, बहुत बड़ा ऑफरिंग मिल रहा है और लालच नहीं, ये परमेश्वर की ओर से ना, अगर नहीं है तो नहीं है, क्योंकि माइट बी आउट ऑफ बिकॉज यू हैव, मतलब अगर, मतलब लोग क्या करते मालूम है, हम और आप लोग परमेश्वर से सुनते ही नहीं, हमको पता ही नहीं परमेश्वर ने बोला, क्योंकि हमारा जिंदगी परमेश्वर हर बात को ठुकराने में जा रहा है। हम दुनिया को खुश करने के लिए लोग क्या सोचेंगे, चर्च वाले क्या सोचेंगे, और मेंबर्स लोग क्या सोचेंगे, और ये समाज पास्टर क्या सोचेगा, परमेश्वर क्या सोचेगा की चिंता क्यों नहीं है भाई, वाई, परमेश्वर क्या सोचेगा उसकी चिंता तो है ही नहीं।
बाकी सबकी चिंता, मां क्या सोचेगी, बाप क्या सोचेगा, अभी लड़की है तो प्रेमी क्या सोचेगा, और जब असली बात आती है तो छोड़ के जब भग जाता है तब क्या करूं, अब मां बाप याद आते। परमेश्वर की चिंता नहीं है, क्योंकि हम सुन ही नहीं रहे हैं। हम ऑलरेडी ऊंचा सुनने वाले लोग हैं, हम ऑलरेडी बकवास सुनने वाले लोग हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जैसा तू नबी है सेम कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं। अब आ गया सेम कैटेगरी में। अच्छा, ओके, मैन ऑफ गॉड, टेल मी, नॉट everyone that comes in the name of Jesus is man of God. He is telling a lie. And you have the truth. You have got the spirit of truth. And you should know what is true and what is false. Now you should not come into, तुम्हारे आंखों के सामने में एक कर्टन, एक पर्दा नहीं आ जाना चाहिए। ये पर्दा आकर के तुम्हारी आंखों को, तुम्हारी मति को और तुम्हारी बुद्धि को ऐसे ढक नहीं देना चाहिए। ये ढक देता है हमारी बुद्धि को, और हमारे सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, क्योंकि फियर ऑफ गॉड खत्म हो चुका है। ये व्यक्ति ने इतने बड़े बड़े काम करने के बाद इसने जरा भी नहीं सोचा कि क्या ये परमेश्वर की ओर से बात कर रहा है। परमेश्वर ने तो मुझसे कहा, क्या परमेश्वर बात बदलता है? परमेश्वर कभी नहीं बदलता। अगर ऐसा होता तो इसने ऐसा क्यों नहीं सोचा, ये नबी ने, ये मैन ऑफ गॉड ने, कि वाई द सेम थिंग, या यू डिड अ वेरी राइट थिंग, नाउ गो इनटू द सिटी एंड हैव फूड बिकॉज यू हैव फॉलोड माई लॉ एंड माई रूल एंड व्हाट आई हैव सेड टू यू, सो गो बैक एंड हैव फूड करके इसको क्यों नहीं बोला? क्योंकि देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन our desire and God's purpose. हमारी इच्छा शरीर को सेटिस्फाई करने की है, और परमेश्वर की योजना कुछ और है। थोड़ा तकलीफ उठाओ, थोड़ा और तकलीफ उठाओ, जल्दबाजी कुछ चीजों में, और कितना और इंतजार करेंगे, और बहुत भूख लग रहा है, मेरे को कुछ तो खाना है, कुछ तो पीना है। इसके अंदर में फ्लैश वीक हो गया है। He was also the man of God, but now he is going to deal with his life. He has taken God for granted. वो परमेश्वर को ऐसे ही ले लिया। क्या आज हम ये नहीं करते? जब कुछ पर्व को मनाने के लिए, जब हमको अच्छे से और स्पष्टता से पता है ये मनुष्य के द्वारा संयुक्त किया है, शैतान के लिए नियुक्त की बातों को हमको पलटकर बताया गया है, अपने अपने गिरजाघरों में और अपने अपने जगहों में उन बातों को, चाहे वो यीशु की मृत्यु से संबंधित हो, पुनरुत्थान से संबंधित हो और जन्म से संबंधित हो, नहीं मनाते। क्योंकि हमको परमेश्वर इंपॉर्टेंट नहीं है। We want to compromise just because we want to satisfy what this world has given, not what God has said. हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम उसी मशीनरी में एक हिस्सा हैं। वो खाने पीने की ही बात है, कोई बात नहीं है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर की योजना में पूरा इस्तेमाल होने से अभी हम ऐसा बोल सकते हैं, एक बात है ना, एंड दैट इज लॉजिकली ट्रू ऑल्सो। अरे इससे आजकल ना परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, वरन आत्मा और सच्चाई है, ऐसा बोल सकते हैं। यस, दैट इज राइट, आत्मा और सच्चाई है। लेकिन जब आत्मा की बातें शरीर के साथ जुड़ती है तो खाने पीने से जुड़ी ही जाती हैं। अभी किसी को आपको आशीष देना है, ब्लेसिंग, और तो परमेश्वर वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि जब कोई भाई तेरे घर भूखा आए और उसको तुम ये मत कह देना रात को, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर इस प्रभु के तेरे जन को तू भोजन खिला और तू आशीष दे, ऐसा मत बोझ, बल्कि तू बैठा और उसके खाना खिला दे। जब आत्मा में हमको, जब पानी
शरीर को देते हैं तो आत्मा में प्रतिफल है, तो आत्मा की बातें शरीर के द्वारा से एक्शन में प्रकट क्यों नहीं होंगी? कुछ बातें नहीं है, लेकिन कुछ बातें तो है। ये परमेश्वर की आत्मा बताएगा। आप अपने कुछ चीजों को हिचक के कारण से मैं कैसे बोलूं, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए ऐसी परंपरा, भाड़ में जाए ऐसी रीति और ऐसे रिवाज जो परमेश्वर से आपको दूर ले जाएं। आप परमेश्वर का रिप्रेजेंट कभी किंगडम के लिए ताकत और रीति से नहीं कर सकते। और आपको अगर ये सोच आ रहा है कि मेरा उससे दोस्ती खत्म हो जाए, दोस्ती खत्म हो जाए, परमेश्वर के साथ का संबंध खत्म ना हो, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसने क्या कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी हूं। और वहां आगे लिखा है, उसने झूठ कहा। परमेश्वर को दूत कितनी बड़ी बात कह रहा है। समटाइम्स हम अपने कामों के लिए बपतिस्मे को हल्के में ले लेते हैं, कन्फेशन को हल्के में ले लेते हैं, अपनी शादी के लिए या किसी और बात के लिए, हमको पसंद नहीं, तुमको पसंद नहीं। भैया परमेश्वर अगर इन्वॉल्व है तो तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? गॉड नोस ना व्हाट एंड हाउ टू डू। हाउ कुड यू या कुड यू आ जाएगा, हाउ कुड यू, ऐसा कर भी कैसे सकते हैं, ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ये परमेश्वर के दास ने अपने शरीर में, इसने जरा भी नहीं सोचा कि मुझे परमेश्वर ने यहूदा से यहां भेजा। मैं ऐसे ऐसे परिवारों के बीच में रहा हूं जिनकी खानदान खानदान सेवकाई में है, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े शोहरत, लेकिन परमेश्वर से प्राप्त करने में परमेश्वर बहुत सारी बातें उनके द्वारा से हुई। देखिए ये जो नबी है, इसके बारे में जो अभी बोल रहा हूं ना, झूठा नबी, जो अपने आप को बुजुर्ग नबी हूं, तेरे जैसे ही नबी हूं मैं, और परमेश्वर के दूत ने आकर परमेश्वर वचन पाकर मुझसे कहा जा और लौटा लेके आ। ऐसा परमेश्वर का नाम लेते समय वो हिचकिचाया नहीं है, बुड्ढा हिचकिचाया नहीं, वो मैन ऑफ गॉड, ओल्ड मैन ऑफ गॉड। दूसरी बात, यहां यह उसने उससे झूठ कहा, ऐसा भी कहा, झूठ भी बोल दिया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ना स्वर्गदूत आया, ना परमेश्वर से वचन मिला, ना कुछ हुआ। अब ये झूठा नबी है, ठीक है ना। अब 21 में पढ़िए, 21, उसने परमेश्वर के उस जन को, जब वे 20 को पढ़िए, जब वे मेज में बैठे ही थे कि यहोवा का, मतलब वो खाना पीना खा लिया, खत्म हो गया, और बहुत अच्छा था, ग्रेप जूस बहुत, वाओ सिस्टर, बहुत, यू हैव प्रिपेयर्ड अ ग्रेट फूड टुडे, oh in the name of Jesus, I bless this family, I bless this one, I bless them, oh मेरा मन तृप्त हो गया, मेरा मन शांत हो गया, वाओ नाइस। हार्ट अटैक नहीं आया इसका, नाइस हुआ, नाइस, ठीक है। अब खाना पीना हो गया। 20वें वचन में, जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। कौन से के पास? झूठे नबी के पास परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। People of God, now think about the timing. कब ये जो झूठा नबी है, when you call someone who is of God but not in proper time, he is not from God. Of God but not from God. You have to understand that. Second, after the time passes away, the same old false prophet will also or can also receive the word from God. वो ये बात बोलकर तुमसे बात कर, oh God showed me a vision, God just told me, I just heard. देखिए यहां क्या हो रहा है, झूठे नबी के पास परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है।
अरे सामने में बैठा हुआ व्यक्ति, इसको परमेश्वर यहूदा से निकाल के यहां तक लाकर इतने बड़े चिन्ह, राजा को सामना करवा के और उसका हाथ को छोटा और बड़ा करवा के, नॉर्मल करवा के, चिन्ह दिखाकर, और इतनी बड़ी भविष्यवाणी 350 साल के बाद की भविष्यवाणी योशिया दाऊद के खानदान में पैदा होकर करवा कर आकर बैठा है। और ये जो बेतल का नबी कुछ भी नहीं किया था, उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है, झूठे आदमी के पास। तो इसका मतलब है कि कोई जरूरी नहीं कि आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है तो आप सच्चे हो। इट्स सो डेंजरस। कोई जरूरी नहीं है। यहां देखिए क्या हुआ, यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचे तो दूसरे को लौटा ले आया था। उसने परमेश्वर की उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार कर कहा, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय में उसने तुझसे कहा था उसमें ना तो रोटी खाना ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्र स्थान पर मिट्टी ना मिलेगी। पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी मिलना भी एक चिन्ह है, ठीक। उसका बाद में देखिए, बहुत ये परमेश्वर की बातें बहुत गहरी, बहुत सारी और बहुत सारी बातें। हम इसको इसी चीज को हम 8 दिन भी बात कर सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर के साथ नजदीकी को बनाए रखें। यहां बोलता है ये झूठा नबी जो झूठ बोला हुआ, ऊपर में लिखा हुआ, उसने झूठ कहा, उसके पास कोई परमेश्वर वचन नहीं पहुंचा था, लेकिन उसी के पास परमेश्वर वचन पहुंच रहा है। अब वो कह रहा है तुझसे तो परमेश्वर ने बोला था ना, और परमेश्वर से वचन पहुंचने के बाद वो बोल रहा है और तूने वो बात नहीं माना, अब तुझे कब्रिस्तान तुम्हारे पुरखाओं के साथ नहीं मिलेगा। जब वह खा पी चुका तब वह परमेश्वर के जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था गधे पर काठी बंधाई मतलब वो बंधाए जिसमें बैठे, और उसको जब अब वो गधा चल के जा रहा था, ठीक है, उसको नहीं मालूम था उस स्थान पर उसको आना ही नहीं था। कई बार हमारे लिए हमारे ही लोग हमको शैतान में फंसा देते, हमारे ही लोग कितना बोलने पर भी नहीं मानेंगे। उनके हिसाब से कल्चर, जिसमें ना पॉपुलर कल्चर, याद रखिएगा हमेशा, पॉपुलर कल्चर, पॉपुलर टीचिंग, पॉपुलर डॉक्ट्रिन, ये सब हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है। ओनली स्पिरिट कल्चर, स्पिरिट का टीचिंग और स्पिरिट का डॉक्ट्रिन जो परमेश्वर की आत्मा से है, वही हमें परमेश्वर के नजदीक और जीवन के नजदीक ले जाता है। पॉपुलर कल्चर और पॉपुलर चीज और पॉपुलर चीजों के पीछे मत चले जाना। तुम्हारे अंदर में थॉट आएगा, लेकिन वो तुम्हारे कुछ चीजों को पूरा करने के लिए वो सही रहेगा। परमेश्वर की बात अपवाद होती है। अपवाद मतलब कभी कभी कुछ जो हम कभी सुने नहीं होते, कभी कभी कुछ जो हमको मालूम नहीं होता, कभी कभी कुछ जहां से परमेश्वर कुछ चीजों को करना चाहता है लेकिन पॉपुलर नहीं है वो चीज। लोगों को अरे ऐसा है थोड़ी ना परमेश्वर बात करता है। मेरे साथ आकर बात करने वाले, बहस करने वाले बहुत सारे लोग हमेशा एक चीज को, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ा परमेश्वर बोलता है, ऐसा थोड़ा करता, लेकिन होता वैसे ही है। 1 घंटा भी नहीं आगे पीछे होता, लेकिन लोग सोचते हैं ऐसा। क्यों सोचते हैं उन लोग? क्योंकि उनके पॉपुलर कल्चर और पॉपुलर टीचिंग जो आज तक वो सुनते हैं, और जिस परमेश्वर को अनुग्रहकारी, दयालु और जैसा वो सोचते हैं, हमेशा परमेश्वर वैसा कहां भी कैसा बताइए। यीशु को 40 दिन और 40 रात परमेश्वर बोलता खाना मत खा। ये कौन सा परमेश्वर ऐसा बोलेगा? 40 दिन क्या परमेश्वर खाने पीने से संबंधित बातों में हमको परिचय में डालेगा? अब उसकी जरूरत जब नहीं है तो लोग 40 दिन को उपवास करके बैठेंगे विदाउट द परमिशन ऑफ गॉड।
वहां आत्मा ले गया यीशु को, हम बिना आत्मा ले जाए हम चले जाते हैं। अब आई एम गोइंग टू डू 40 days फास्टिंग, वाओ, नथिंग यू आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम गॉड। यू विल, मतलब वो तुम्हारे अंदर में शुगर की प्रॉब्लम और चीजें और ये ही होंगी, तबीयत भी खराब होगा। क्योंकि पर तुमको क्या लगा, पॉपुलर टीचिंग के अनुसार वो लेंट डेज में उपवास कर लेने से अच्छा होता है, विदाउट गॉड्स परमिशन, विदाउट गॉड ऑथेंटिकेशन। एवरीबडी इज नॉट रिक्वायर्ड। हो सकता है आपको कुछ दूसरी बात रखी हो सकता है आपके लिए 3 दिन हो सकता कुछ भी ना हो सकता है 15 दिन हो सकता 18 दिन हो सकता है कुछ भी ना हो, क्योंकि अभी तो आत्मा की बातें चल रही है। फिर भी यदि आपके शरीर का हावी होने का समय आता है तो आपको शरीर में भी परीक्षा देने की बारी है, तो आप यीशु हैं क्या? तो मैं नहीं बोलता कि मत करिए, मैं बोलता हूं इज इट फ्रॉम गॉड? डू यू अंडरस्टैंड एंड डू यू नो दैट रियल इट इज फ्रॉम गॉड? बहुत सारे लोग तो कर लेते हैं, करने के बाद दे फील हैप्पी एंड दे फील होली। होली इज नॉट ए फीलिंग, it is a truth. You cannot feel holy. If you are feeling holy, actually that is pride. That is spiritual pride. Feeling holiness is spiritual pride. And we don't know that. हम पवित्र समझ रहे हैं अपने आप को, हम पवित्र हैं, तुम अलग किए गए हो। लेकिन यीशु का काम कैसे था? His job was कि वो उन 4 लोगों के बीच में काम करता था। लोग मेरे पास कभी कभी आ जाते हैं, वाई पीपल डू नॉट हेजिटेट एंड कम टू स्पीक टू मी। जवान हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, या कोई पियक्कड़ हो, या कोई तंबाकू खाने वाला हो, या कोई व्यभिचारी हो, या कुछ भी, कैसा भी, किसी भी प्रकार के, हर प्रकार के लोग बड़े फ्रीली मेरे पास आते हैं। क्यों? बिकॉज हमने कुछ पॉपुलर टीचिंग के आधार पर अपने आप को होली फीलिंग में नहीं रखा। वी कैन नॉट फील होली बिकॉज ओनली गॉड कैन मेक अस होली। उसने जब पवित्र ठहराया, हम पवित्र बने नहीं, तुम पवित्र बने रहो बोलने का मतलब, उसने जो ठहराया उस पर नजर रखो, ध्यान दो बोल रहा है। पवित्र बने रहो, ये वाला नहीं। अनटचेबिलिटी, या गोरे काले, या छूत अछूत, या ऊंच नीच, ये नहीं, नॉट दिस वन। परमेश्वर ने इन चीजों के बारे में नहीं बात किया था। ये हायर, ये लोअर, ये पेंटाकोस्टल, ये मेथोडिस्ट, और ये वो, और ये कैथोलिक, और ये वैसा, ये सीरियन, ओ आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट स्पीक इन टंग्स, आया वो जिब्रिश भाषा होता, ये नहीं होता है। अरे भैया, सच्चाई को जानो। इसलिए यीशु बोलता है पिलातुस से, यदि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं तो तुम उसका जवाब ना दे पाओगे। यहां पर वो झूठा नबी जो झूठ बोल रहा है, आज कलीसिया कलीसिया, घर घर और जगह जगह और देश देश में घुसे पड़े हैं। God has spoken to me and has told something about you. Why not to me, Lord? Because I am feeling something that my desire of having quenching of thirst, पानी का पीना, प्यास का बुझना और भूख का मिटना, इतना दूर मेरे को जाना है। द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। इसलिए तो बोलते हैं ना, यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बावजूद, यही अंतर था, जो यीशु था उसने नहीं किया। शैतान आया, बोला ए इसको रोटी बना, उसके पास, बिकॉज ही न्यू दैट ही हैड गॉट द पावर टू डू दैट, but do not use that power for yourself until unless it is not from God and it is not for others, not for you. आपको क्या लगता है? Oh, in the name of Jesus, I just receive money. I just pray for money. Pray for money. Money should bless and money should fall and money should come and money should rain and this. ये सब false teaching में पढ़कर काम किए बगैर, सिर्फ मनी चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, यू गिव ऑफरिंग, देन ओनली यू विल रिसीव। ऑफरिंग इज नॉट टू रिसीव मनी, ऑफरिंग इज फॉर सो मेनी अदर थिंग्स। इट इज अ रॉन्ग डॉक्ट्रिन, रॉन्ग टीचिंग। किसी किसी को कुछ होता है, सबको नहीं होता ऐसा।
उनको हुआ तो मेरे को भी होना जरूरी नहीं है, इसके लिए कुछ अलग होगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम लोगों को उसमें से देखा, एक नोआ है इधर में, उनके साथ हमेशा एक चीज होता है, मैं उसको बोलता अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा हुआ अभी तक, लेकिन आगे ऐसा हो करके कोई जरूरी नहीं है, आगे को हो सकता है कि वैसा ना हो। हर बार के पॉपुलर टीचिंग में मत चले जाइए, हो सकता है ऐसा ना हो, तो फिर क्या करेंगे? तो वहां पर क्या हुआ उस जगह में? क्योंकि वो पॉपुलर टीचिंग में नहीं जाना। यहां पर क्या लिखा है इस जगह में? ये परमेश्वर का दास उठकर बोलता है, मतलब ये झूठा नबी, लेकिन इसके बाद भी परमेश्वर वचन पहुंचा। अब ये बोलेगा, देखा मैंने बोला था ना, परमेश्वर वचन से ऐसा हुआ। झूठे नबी, तू ही ने बुलाया, तू ही ने फंसाया और तू ही ने बोला, और वहां पर पूरा होने के बाद तू ही डमरू बजा रहा, डबर 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 डबर। ऐसा क्यों? ऐसा ही बहुत सारी चीजों में हो रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा है। हम इसीलिए बोलते हैं मनुष्य पर भरोसा मत, मतलब इसका मतलब जो भी मनुष्य आकर बोले, यीशु भी मनुष्य बनकर ही आया ना, हम तो भरोसा रख रहे हैं ना। पतरस भी मनुष्य ही था ना, हम तो उसकी बातों में भरोसा रख रहे हैं। पॉल भी मनुष्य ही था, हम उसकी बातों में भरोसा, लेकिन द विटनेस एंड द ऑथेंटिकेशन इज गिवन टू अस बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। वी आर born the spirit. We are not relying upon the angels to tell us something about God, but we know from our heart that we are born. We are born again in spirit, and we know automatically, because my people will hear my voice and will understand and automatically will follow. We are spirit beings who are born again in Christ. और यहां पर अगर वो चीज हम में नहीं है तो वी आर इनटू अ वल्नरेबल सिचुएशन। हम तो ना तो संसार में सही रहेंगे, ना उस संसार में जहां आने वाला है हमारा जिंदगी फिर। क्योंकि एक बड़े प्रभु के दास से पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर रिलीजन एंड क्रिश्चियनिटी? उसने बोला, the best and the first part and the best part is that we start with eternal life. For them it's a goal that they should achieve their eternal life. हमारी शुरुआत अनंत काल के जीवन से होती है, उनकी बातें अनंत काल प्राप्त करने की होती है। तो हम उस पोजीशन में है जहां पर वी आर ऑलरेडी इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, लेकिन अब भी हम पुराने नियम जैसा, पुराने लोग जैसा, पुरानी बातों जैसा, पुराने बातों को न समझकर अधूरा ज्ञान के कारण बहुत ही परेशान रहते हैं। आज भी हम स्वप्न पर डिपेंड होते हैं। स्वप्न आ गया किसी के बारे में तो वो ऐसा ही है सोचते हैं। हम भूल जाते हैं कि स्वप्न शैतान भी देता है, परमेश्वर देता है, शैतान भी देता है। डू नॉट रिलाई अपॉन दीज थिंग्स until unless it is not being given witness by the Spirit of God. सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर क्या बोल रहा है। When you are aligned with his heart, तब वो जो बोल रहा है आपको समझ में आएगा। बोलते हैं, एक आदमी बोलता है, आज मैं रील सुन रहा था, बहुत अच्छा एक बताया, लेकिन वो किसी और संदर्भ में बता रहा था। उसने कहा, कभी वो समय था जब लोग खामोशी को सुन लिया कर, पहचान लिया करते थे, समझ लिया करते हैं। कभी कुछ लोग कुछ समय में, शुरुआत में खामोशी को भी पहचान लिया करते हैं, लेकिन कभी वो दौर भी आता है जब चिल्लाने पर भी उन्हें सुना ही नहीं देता और समझ में नहीं आता। हम वो लोग में से हैं। जब आत्मा में हम जन्मते हैं तो परमेश्वर की खामोशी में हम ये पहचान जाते हैं परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। लेकिन अब परमेश्वर चिल्ला चिल्ला कर हमसे बोलता है तो भी फिर हम उसको सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि को इतना बड़ा कर लिया है, इतना कुछ बुद्धिमान बन चुके हैं कि अब हमारे पास हर चीज का तर्क और हर चीज का जवाब है। हम आत्मा में पहचानना और आत्मा की चीजों को पहचानना नहीं चाहते। वी डोंट वांट गॉड, वी डोंट वांट द स्पिरिट स्पीकिंग टू अस।
कभी हम जो खामोशी को पहचान लिया करते थे, अब चिल्ला चिल्ला कर बोलने पर भी समझ में नहीं आता है। क्यों? इसको बोलते हैं स्वार्थपन। जब बढ़ता है तो प्यार खत्म होता चला जाता है। जब खामोशी में आज भी आप एक दूसरे की खामोशी से एक दूसरे के मन को पहचानना आपको आना चाहिए। जब कभी भी हमारा किसी के साथ दुश्मन हो या दोस्त हो, परमेश्वर हो, परमेश्वर की आत्मा हो या फिर शैतान हो, इस खामोशी में शैतान ने क्या सोचा, इसलिए नहीं कि यू आर अलाइनिंग विथ स्पिरिट, इसलिए नहीं, लेकिन गॉड हैज मेड यू सच अ लाइट दैट व्हाटएवर यू थिंक एंड वेयरएवर यू पुट योर सेंसेस ऑफ योर स्पिरिट, वहां पर आपको समझ में आएगा सामने वाला क्या बोल रहा है। वो शब्दों की जरूरत नहीं है। इफ यू से आई डोंट नो ना, आई डोंट लाइक सच पीपल हु से मेरे को पता नहीं था, आई डोंट नो, I don't know, you have not ever said about these things. It is not to be said, it is to be understood. Love is a language which is to be understood, not to be said. उसका अभी एक रील निकला है, प्यार मतलब सुलेमान की कुछ शब्दों को लेकर के कि छुपा हुआ प्यार से, है ना, खुली हुई डांट बेहतर है। इसका मतलब है कि प्यार को इजहार करना चाहिए। गुड, इट इज गुड। इजहार करना वो तुम्हारे प्यार के स्टैंडर्ड को नहीं दिखाता, तुम्हारे प्यार के अभिप्राय को दिखाता है। अंडरस्टैंड करना तुम्हारे प्यार की गहराई को दिखाता है। When you understand God, what God wants through your life, when you understand at this situation how God wants us to handle, हमको ये मालूम होना चाहिए God likes such kind of people who without Him telling they should know this is what God wants here. Yes, बोलता है ना कि मेरी आंखें ढूंढती हैं विश्वास और प्रेम करने वालों को ढूंढ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? He wants us to understand without him telling through his spirit. प्रोफेसी आना जरूरी नहीं है आपके जिंदगी, मेरे जिंदगी में प्रोफेसी कभी आया ही नहीं। ओ जाओ 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 जाओ, कभी कभी एक चिन्ह दिया था, एक बार होगा ऐसा तू जाएगा और ऐसा से एक आदमी मिलेगा, ये हुआ था। ज्यादातर प्रोफेसीज ऐसे लोगों को मिले हैं जो जिनकी जिंदगी में चीजें कभी हुई नहीं, मतलब काम तो हुआ लेकिन उसका स्तर वहीं का वहीं रह गया। मैं स्तर को बड़ा या छोटा नहीं बोलता, स्तर बड़ा क्या मालूम है? द मोर यू अंडरस्टैंड गॉड and the fear is in you, that you know him, then the more fear will be there in you, then you are in a higher status. It is not that you are in a higher position. Position की बात नहीं है, you can be a very great personality, but are you in the heart of God? जॉयस मेयर ने ऐसा बोला। टैटूज के बारे में जो टीचिंग दे रहे थे जॉयस मेयर ने, तो बोला इवन गॉड हैज टैटूड योर फेस एंड नेम इन हिज पाम। दीज पीपल आर टॉकिंग अबाउट टैटू, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? फॉल्स टीचर्स, फॉल्स प्रीचिंग्स, फॉल्स टीचिंग्स ऐसा देंगे। अब परमेश्वर को टैटू बनाने के लिए उसके हाथ में वहां कौन टैटू वाला बैठा हुआ है? इट इज इन द Mark, he is talking about the love that you are with me in my hands. I see you daily here. That is the love marking. That's not the tattoo marking. So here हमारा जो माइंड है वो जब हम किसी को भी देखें तो उसके अंदर की मजबूरी देखें, उसके अंदर की मुफलिसी देखें, उसके अंदर की जरूरत देखें। हम बात कैसे भी करें, लेट योर हाँ का हाँ या ना का ना में रहे, लेकिन जब तुम एक्शन लो। इसलिए परमेश्वर ने एक बात बोला था। एक लड़का है, उसने बोला जा बेटा खेत में जाते समय पानी चला के चला जाना। हाँ पापा मैं कर दूंगा, लेकिन उसने कभी नहीं किया। और एक ने कहा, उसने बोला जाते हुए उसको कर देना, मैं नहीं करूंगा, लेकिन जाते समय पछताया और उसने जाकर खेत में वो काम को किया।
कौन बेहतर है, वो जिसने हां करके उत्तर दिया या वो जो ना बोला फिर भी जाकर के पूरा किया? मैं कहता हूं वो जो ना बोला और फिर भी जाकर के उत्तर दिया वो बेहतर है। जो ना बोला फिर भी जाकर के उसने काम किया वो क्यों बेहतर है? क्योंकि he did the will rather than handling the situation. We are accustomed and used to handle the situation. I'm not going to take much more time over here, but I would like to tell कि ये जो परमेश्वर का दास यहां पर जब मार्ग में चलकर जा रहा था, ये झूठा भविष्यवक्ता के पास ही परमेश्वर वचन पहुंचा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इवन द पर्सन इज रॉन्ग, इट मे कम आउट ऑफ हिज ऑल्सो माउथ, सो यू बेटर अंडरस्टैंड, आस्क गॉड बाय योरसेल्फ, फॉर योरसेल्फ। तो यहां पर परमेश्वर के जन को इस आधार पर मत, ये जो आदमी जो परमेश्वर का जन था उसने ये कभी सोचा ही नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग नाउअडेज इज जस्ट लाइक कपट करना क्रिटिकल थिंकिंग हो गया है। हम ईर्षा, द्वेष, कपट को क्रिटिकल थिंकिंग मान लिए हैं एंड हम क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है उसको हम पहचानते ही नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग वो होता है जो क्वेश्चनिंग करता अपने बातों पर, परमेश्वर की बातों को, वो फेथ को कम नहीं करता बल्कि फेथ के लिए सॉल्यूशन लाता है। फेथ के लिए सॉल्यूशन इज नेसेसरी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीथिंग दैट यू हियर यू विल बिलीव, बट व्हेन रैशनलाइजेशन एंड लॉजिक कम्स फ्रॉम गॉड, कि परमेश्वर बोलेगा आत्मा में कुछ बातें। यहां पर क्या हुआ था, ये वापस जब जा रहा था एक शेर मिला और उसको मार डाला, लेकिन शेर ने खाया नहीं। शेर खड़ा रहा, गधा भी खड़ा रहा। लोगों ने देखा एक शव पड़ा हुआ है, वहां पर देखा शव पड़ा हुआ है, जाकर के बोला, और उसको नबी को भी पता चला। वह नबी आया और उसको रोया और उसके बाद में उसने जाकर के उसको गाड़ा अपनी ही जगह में, और उसने कहा जहां ये नबी परमेश्वर का जन गड़ा है मैंने इसको भरमाया था, इसी के बाजू में मुझे भी गाड़ना। इसने जो कहा है योशिया और सब बातें पूरी होंगी। वो झूठा नबी अब बदल चुका, अब विटनेस भी दे रहा है कि ये सच्चा था जो मरा है, मेरे कारण वो भरमाया गया। मुझ पर विश्वास किया नहीं करना था, परमेश्वर पर ही विश्वास करना था। कभी कभी हम्बल मत बनिए। कभी कभी कुछ चीज़ों में परमेश्वर की बातें, अगर आपसे परमेश्वर बात नहीं कर रहा है तो परमेश्वर मुझे ये दिखाया, वो बाइबल खोलते ही जो दिखता है और परमेश्वर ने दिखाया, आप जो बोलते हैं आपकी जिंदगी में बहुत सारी बातें उथल पुथल होंगी और परेशानी में पड़ जाएंगे। गॉड डजंट स्पीक, समटाइम्स ही स्पीक्स एट सम रेयर occasions, but God doesn't speak कि जैसे ही खोले परमेश्वर वचन, जैसे ही खोले परमेश्वर वचन ने बात किया, आत्मा में बात की, इसमें बात किया, उसमें बात किया, सच में बात किया क्या, देन वहां पर चीजें होंगी। दूसरों, ये आदमी की बात भी पूरी, झूठे नबी की बात भी पूरी हुई। वहां पर वो शेर को आदेश मिला था मारने का। वो शेर आपका डेस्टिनी हो सकता है। वो शेर जिस रास्ते पर आपको वापस नहीं जाना था, वहां कोई शेर खड़ा होगा। मौत आएगी तो उस रास्ते से नहीं जाना, देयर इज अ रीजन। पानी नहीं पीना, देयर इज अ रीजन। खाना नहीं खाना, देयर इज अ रीजन, बिकॉज आई एम गोइंग टू फुलफिल एंड स्ट्रेंथन यू इन योर स्पिरिट। मैं तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने वाला हूं। प्रभु के जन, मैन ऑफ गॉड, मैं तुम्हारी आत्मा को मजबूत करूंगा। डू नॉट पुट योर बिलीफ एंड थिंग्स अपॉन दिस वर्ल्डली एंड मडी थिंग्स। अगर तुमको ये बातें, तुमको क्योंकि देखिए आत्मा की बातें एक संसार का एक लिमिट को क्रॉस करने पर आत्मा की बातों का हमको पता चलता। तो वो हमारा जो एक्सपीरियंस है सबके लिए वही एक्सपीरियंस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और दूसरा एक्सपीरियंस हमारे लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक का अपना अपना, मेरा अपना है। मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे अपने हैं, मेरा हुआ है, लेकिन इसके आधार पर सबका भी ऐसे ही मैं कर रहा हूं या उनका ऐसा हो, ये एक्सपीरियंस के आधार पर बात नहीं करना है। पर में एक्सपीरियंस जो आपका परमेश्वर के साथ संबंध के आधार पर बात करना, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं। ओ मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था तो आप भी वैसा करिए, नो।
उनके लिए परमेश्वर की कोई दूसरी बातें हैं, तीसरे के लिए तीसरी बातें हैं। एवरी टाइम इट इज नॉट द सेम थिंग। समटाइम्स इट कैन कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन नॉट एवरी टाइम। और कोइंसिडेंस है भी तो भी इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड एंड अप्रूव्ड बाय गॉड, और इट इज नॉट डन दैट वे। वो जैसा तो दिखेगा बट एक्चुअली वहां दुष्टात्मा उसका मालिक होगा, ऊपर का रूलर उसका मालिक होगा, प्रिंसिपैलिटी उसका मालिक होगा। उस जगह में, उस रोड में परमेश्वर का जो ग्रेस था, अनुग्रह था, वो हट गया। इसके पहले जिस रास्ते से आया होगा, जिस रास्ते पे शेर ने देखा होगा उसको, उस समय भी वही नबी अच्छा ये परमेश्वर जन जा रहा है, वंद इसको पता ही नहीं होगा, लेकिन वापस आते समय शेर जाके, हाँ ये तो वही है, इसको तो परमेश्वर ने बोला था इधर से मत था। बेटा तो परमेश्वर की बात नहीं मानेगा, हम जैसे जानवर परमेश्वर की बात मानते हैं, तू जैसा इंसान नहीं मान रहा है, अब ले, मारा, मर गया। इतना बड़ा भविष्यवाणी करने वाला मर गया, इतना बड़ा परमेश्वर का अनॉइंटेड मर गया, जिसके परमेश्वर ने बात किया मर गया। क्या परमेश्वर की बात इतनी साधारण कि आप अपने जीवन की हानि भी उठाना पड़े और उसको इतना साधारण बना दो तुम केवल एक रोटी पानी और रास्ते के लिए, कुछ सुविधाओं के लिए, कुछ चीजों के लिए, इतना सस्ता। क्या आपको अपना पर, जिस समय मैं नौकरी छोड़ा था उस समय में लोग मुझसे, अरे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ रहे हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे, कैसे काटोगे? तकलीफें नहीं आएंगी ऐसा नहीं है, आएंगी। कौन बोलता है यहां परमेश्वर लेगा तो रोसस के बेड में लेके चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो बातें पूरी होंगी इस जर्नी में। आप परमेश्वर के साथ साथ चलते 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 बहुत सारी बातों को समझते चलेंगे, बहुत सारी बातों में, छोटी छोटी बातों में आपका लव अफेयर चलता रहेगा परमेश्वर के साथ। वो बोलेगा ऐसा तुमको क्या है, चल ये देता हूं, अच्छा तुमको, अच्छा वो भी होगा, चलो कोई बात नहीं, ऐसा बहुत सारे अपवाद, अब वो सारी बातें जो पॉपुलर टीचिंग और पॉपुलर कस्टम नहीं है, वो सब भी होगा। You should walk with God. You should know how to walk with God. You know some way for quite a distance to walk with God, but you know the end तक walk with God. स्पिरिट में तो पवित्र आत्मा लेके चलेगा, संसार में हमको आत्मा को सुनना है। जब तक कि आत्मा से देह की क्रियाओं को नहीं मारोगे तुम जीवित नहीं रह सकते। ये देह आत्मा की बातों से देह की क्रिया को नहीं मार पाया, अनॉइंटेड सर्वेंट ऑफ गॉड था। और ऐसे बहुत सारे हैं। आत्मा से देह की क्रियाओं को खत्म करना, इच्छाओं को कम करना, बातों को खत्म करना, चीजों से न डरना। डराने की बहुत सारी बातें आएंगी, आपके विरोध में बकवास करने वाले, अपवाद करने वाले और मतलब उल्टी सीधी बातें बोलने वाले बहुत सारे लोग, आने दो। गॉड इज ग्रेट, परमेश्वर बड़ा है, बड़ा बड़ा बहुत, कुछ नहीं बिगड़ेगा कुछ भी। इसलिए बोला तुम मेरी बात मानो, तुम्हारा बाल का बांका भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आपको आपके अनॉइंटेड होने से सिर्फ काम नहीं बनता, सिर्फ सुनने से काम नहीं बनता, फिर से पूछना और रिकन्फर्मेशन करना और पूछ लेने से काम बनता है। तो इसीलिए यहां पर क्या हुआ, जब वो मार पर, तो शेर क्या किया, जब वे वापस पहुंचे शेर वहां चुपचाप खड़ा था। तो शेर क्या करता, गधा को वहां देख के उसको मार के फाड़ नहीं खाता, ठीक है, इंसान को तो नहीं खाया, गधा तो था ना, शेर ने उसको भी नहीं, वो खड़ा रहा
यहाँ से लोग बोले, फिर वो तैयार किया, फिर वापस आए। वहाँ जब गए तो यह सुनकर नबी उसके मार्ग में लौटाया था, लेकर परमेश्वर का वही जन होगा। और वहाँ पर गया और जब वहाँ देखा कि बेटों ने जो कहा था, वहाँ मेरे लिए गधे को काटी बांध करके आगे आगे चलता चला गया। और 29 में जब देखते हैं तो उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन का शव उठाकर गधे पर लाद दिया और उसके लिए छाती पीटने लगा। और तब वो जो शेर खड़ा था वहां तब भी खड़ा था। इसको नहीं मारा, झूठा है लेकिन इसको नहीं मारा, सच्चा था लेकिन उसने परमेश्वर को तुच्छ जान लिया। आप अनॉइंटेड हैं, आपको नुकसान ज्यादा होगा। छोटे लोग को उतना नुकसान नहीं होगा, आपको ज्यादा होगा। आपको सावधान रहना है। इफ यू थिंक दैट यू आर बीइंग चोजन बाय गॉड, इफ यू थिंक दैट गॉड द फादर ऑफ जीसस, गॉड इज विथ यू, जीसस इज विथ यू एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड इज विथ यू, इसका मतलब है कि नाउ यू हैव टू अबाइड, अंडरस्टैंड इन फुलनेस, सीक द किंगडम एंड हिज राइचियसनेस इन फुलनेस। और वो हर छोटी छोटी बातों से होता है, खाने पीने की साधन वस्तुओं से भी हो सकता है। और उसके सर को कब्रिस्तान में रखा और हाय मेरे भाई ये कहकर छाती पीटने लगा और ये हुआ वो हुआ। वो जब बूढ़ा उसने अपने लोगों से कहा था जब मैं बूढ़ा होकर मर जाऊं तब, लेकिन ये तो तूने सामने मार दिया। Satan can use even the servant of God who is been chosen by God, and they can tell lies to you that God is telling this and that, और आपके बारे में भला बुरा दूसरों से कहेंगे ही। मेरे साथ बहुत 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 सारे लोगों ने कहा किया और सब ने कहीं न कहीं आकर के माफ़ी भी मांगा। और छुप के रात को, जैसे यीशु के पास एक गुरु आ गया था, रात को आया, वैसे ही रात के 1 बजे फ़ोन कर, ओ मेरे को माफ़ कर दीजिए, आई एम सो सॉरी, मैंने आपके बारे में गलत बोला है। कभी वो छत्तीसगढ़ से आएगा, कभी एमपी से आएगा, कभी यूपी से आएगा, कभी रायपुर से आएगा, है ना, ऐसा चीज़ों से आएगा। माफ़ कर दीजिए, चुपके। But you have to be careful. You are chosen by God. Chosen ones can die before time. Chosen ones, if they are not allowing the spirit, but their flesh and mind to operate their life, then they can die before time. Things will change. अनुग्रह है, लेकिन जब हट जाता है फिर वो अनुग्रह के बगैर तुम इस संसार में हम जैसे 1 सेकंड नहीं बचेंगे। हम बचते हैं केवल उसके अनुग्रह से, क्योंकि चुनाव स्वर्ग का परमेश्वर करता है। अगर संसार का या संसार का यहाँ का चुनाव, यहाँ का पार्टी ऐसा कर रहा होता तो बात अलग है। स्वर्ग का परमेश्वर करेगा तो फिर वहाँ रूल्स बहुत अलग टाइप के हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग दोबारा सुनिएगा। मैं यहाँ पर इस चीज़ को रोकूंगा, आज यहाँ पर ख़त्म करूँगा। लेकिन याद रखिएगा कि परमेश्वर का जन अगर आप हैं, आपके द्वार से बहुत सारी चीज़ें हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो भी यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे जो अपने आप को उसका कहेंगे और बताएंगे और यही बाइबल से निकाल कर आपको अलग अलग तरीके से बता देंगे या उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे अनुभव को बताएंगे। उस अनुभव से आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपके लिए परमेश्वर ने एक अलग आपका खुद का अनुभव रखा हुआ है। परमेश्वर अपने वचन को आशीष दे।